आज की क्लास अंग्रेजी बोलने की सबसे पहली सीढ़ी होने वाली है। पहली सीढ़ी से मेरा तात्पर्य ये है, मेरा मतलब ये है कि आज मैं आपको कुछ ऐसे शब्द कराऊंगी जिनके वजह से आप कह लीजिए अंग्रेजी की समझ आपकी बढ़ जाएगी। देखिए, कुछ शब्द होते हैं जो हम लोग याद करते हैं, कुछ होते हैं कि नहीं भाई इनको तो रटना ही पड़ेगा, पर ये जो शब्द मैं आज कराने वाली हूं ये समझ के बारे में है। ये शब्द जो हैं ये आपकी समझ में बिल्कुल वैसे ही घुले होने चाहिए जैसे कि दूध में चीनी घुल जाती है, राइट। तो आज की क्लास में ऐसे शब्द जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते हैं, सबसे पहली बात वो वाले शब्द तो कर रही हैं। साथ ही ये जो शब्द मैं कराऊंगी इनका वाक्यों में क्या स्थान है और उसकी भूमिका क्या होती है वाक्य में, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है आपकी समझ के लिए, आपके अंग्रेजी बोलने के लिए, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है और वाक्य में इनकी क्या भूमिका होती है जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना पाएंगे, ये सब कुछ आज की क्लास में जानेंगे। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। ये जो अभी आपके सामने लिस्ट दिख रही है, ये कुछ शब्द जो हैं ये आप देख लीजिए। सबसे पहला शब्द है आई, जिसका मतलब होता है मैं, वी यानी कि हम, यू तुम, यू तुम सबकी जगह पर या आप सबकी जगह पर भी इस्तेमाल होता है, ही वह, शी वह, ही जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, शी जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, दे यानी कि वे, और इट का मतलब यह, राइट। ये आपने सारे देख लिए। इन शब्दों के बारे में एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये शब्द मुख्य रूप से वाक्य की शुरुआत में आते हैं। मुख्य रूप से मतलब मैक्सिमम आपको सेंटेंसेस ऐसे दिखेंगे, ऐसे वाक्य दिखेंगे जिनमें इनका स्थान जो है वो शुरुआती ही होगा। शुरुआत जो है इन शब्दों से ही हो रही होगी। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं या जा रही हूं, डिपेंडिंग कि कौन बोल रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो यहां पर आई, यहां पर मैं, वाक्य की शुरुआत में इनका प्लेसमेंट। तो ये भूमिका क्या है, जरूरी है, राइट। क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा कि आई को कहाँ लगाना है पूरे वाक्य में तो वाक्य पूरा गलत बनेगा या अजीबोगरीब ढंग का बनेगा, जो ना सुनने में अच्छा लगेगा और ना वो सही होगा, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि ये शब्द आज ऐसे करा रही हूं जो आपके जहन में, जो आपके दिमाग में, जो आपकी लर्निंग में, नॉलेज में घुल जाने चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। अगला शब्द है वी, जिसका मतलब होता है हम लोग, हम सब। ये इन तीनों की जगह पर यूज होता है और ये भी वाक्य के शुरुआत में मुख्यतः आपको दिखेगा। वो लिस्ट मैंने आपको शुरुआत में दिखा दी थी, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग अब हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। फिर है यू, जिसका इस्तेमाल तुम, आप, तू इन सब के जगह पर होता है। आप एक चित्रकार हैं, यू आर पेंटर। आप एक चित्रकार हैं, यू आर अ पेंटर। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनका जो रोल होता है वाक्य के फ्रेमिंग में, वाक्य बनने में, वाक्य के ट्रांसलेशन में, उन सारे शब्दों को आज हम लोग सीख रहे हैं। तो क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले अगर आप चाहते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स को करना, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो कराया जाता है आपको 2499 में, वो मात्र कराया जा रहा है 299 में। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को कर लेना है डाउनलोड, इंस्टॉल करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डाल करके खुद को रजिस्टर कर लेना है और फिर इस कोर्स को आपको करना है। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आती है। सो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेनिफिशियल होगी। अगर आप जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। तो इस कोर्स को जरूर से रजिस्टर कर ले अपने लिए ताकि आप इसको जो है वो देख पाए, राइट। तो चलिए
आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको कोड ऐप को इंस्टॉल करते वक्त या कोर्स लेते वक्त कोई समस्या आती है या ले चुके हैं उसके बाद कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम को लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सुबह 10 से शाम के 6 बजे के बीच में कभी भी हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट खुद कर लेगी। फ्री क्लासेस से संबंधित किसी भी जानकारी, ग्रुप से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ने के लिए, फ्री क्लासेस अपने मोबाइल पर पाने के लिए, ई बुक वगैरह की जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। इसके अलावा ई बुक्स के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर के हमारी कोई सी भी ई बुक्स को ले सकते हैं। ई बुक्स लेने के बाद अपनी फ़ोन पर इन्हें डाउनलोड कर ले, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए आपके फ़ोन पर इंटरनल मेमोरी में सेव हो जाए आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। वही वाला लिस्ट चल रहा है जो शुरुआत में बताया, ठीक है। ही शब्द है, मतलब होता है वह या उसे। इस्तेमाल होता है पुरुष के लिए यानी कि मेल के लिए। ये जो MALE मैं बता रही हूँ, ये मैं हमेशा बताती हूँ, मतलब मैंने सोचा कि पता नहीं आपको कभी कंफ्यूजन तो नहीं होती है। MALE मेल यानी कि पुरुष, ठीक है। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। शी वह या उसे, ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। फीमेल यानी कि महिला, ठीक है। FEMALE फीमेल यानी कि महिला, और इसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द शी का। जैसे वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। वे लोग, वे सब, ये लोग, इन सब के जगह पर एक शब्द इस्तेमाल होता है, दैट इज दे। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। प्लेसमेंट कहां पर है? देखिए वाक्य की शुरुआत में है, ठीक है। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। यह इस्तेमाल होता है शब्द इट का। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। बढ़ते हैं आगे और आपके सामने है अगला लिस्ट। मतलब एक लिस्ट मैंने आपको करा दिया शुरुआत में, ये दूसरी वाली लिस्ट है, ठीक है। इसमें है शब्द मी, जिसका मतलब होता है मुझे, अस हमें, यू तुम्हें, आपको, तेरे को, यू तुम सबको, आप सबको, हिम यानी कि उसे, हर यानी कि उसे। हिम का इस्तेमाल पुरुष के लिए और हर का इस्तेमाल महिला के लिए। देम यानी कि उन्हें। इट का मतलब है इस, ठीक है, इस या इसे, है ना। ये शब्दों के बारे में एक बहुत खास बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, ये शब्द मुख्य रूप से वाक्य के अंत में आते हैं। ये एक ऐसी खास बात है जो पहले वाले लिस्ट के बारे में बताया, इस वाले लिस्ट के बारे में बता रही हूँ, आगे भी बताऊंगी। दैट इज कि ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आके अगर आपकी समझ में ये धस गया, मतलब आ गया आपके दिमाग में समझ में आ गया ये, तो फिर आप वाक्य बनाने में मिस्टेक नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे, वर्ड्स यूज करने में गलती नहीं करोगे, ठीक है। मुख्य रूप से ये वाक्य के अंत में आता है। तब आपको पता है कि अगर वाक्य में मुझे लिखा हुआ है और उसकी इंग्लिश आपको मी करनी है, तो मी का जो जगह है, मी की जो पोजीशन है, वो वाक्य में कहाँ होगी? आखिर में होगी, क्योंकि मुख्य रूप से वाक्य के अंत में आता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। उसने मुझे उपहार दिया। मी का मतलब मुझे, उसने मुझे उपहार दिया। अब आपको पता है कि मी कहाँ आएगा। शी गिफ्टेड मी आखिर में, ठीक है। शी गिफ्टेड मी। हमें, अस का इस्तेमाल करते हैं। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। यू तुम्हें या आपको या तेरे को, डिपेंडिंग के सामने कौन है ना। रमेश आपको बुला रहा है, रमेश इज कॉलिंग यू। यू की एक बहुत ही खास बात है, यू का प्लेसमेंट वाक्य में शुरू में भी होता है और लास्ट में भी होता है। शुरू में कैसे होता है इसके पहले बता दिया, पहली वाली लिस्ट में बता दिया, है ना। अभी देखो लास्ट में कैसे हो रहा है ना। रमेश आपको बुला रहा है, रमेश इज कॉलिंग यू। हिम उसे या उसको, मेल यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है हिम का, है ना। उसे बुलाओ, कॉल हिम। कहाँ है प्लेसमेंट वर्ड की? कहाँ है प्लेसमेंट? आखिर में। उसे बुलाओ, कॉल हिम। अगला शब्द है हर, जिसका मतलब होता है उसे या उसको, और ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है? फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उसे कॉल करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू कॉल हर, वाक्य का लास्ट में, ठीक है। कहाँ प्लेसमेंट हो रहा है? वाक्य का लास्ट में, डोंट ट्राई टू कॉल हर। बढ़ते हैं आगे। इट, इसे परेशान मत करो, डोंट
ट्रबल इट, डोंट ट्रबल इट। आगे बढ़ते हैं, उन्हें देम का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बुलाओ कॉल देम, उन्हें बुलाओ कॉल देम। अगले लिस्ट की बारी है हमारे पास। अभी अगले लिस्ट का वर्ड्स देख लीजिए। मेरा या मेरी, माई का इस्तेमाल होता है। हमारा, हमारी, हमारे। देखिए मेरा, मेरी, मेरे ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैं हिंदी से आपको बता रही हूँ, तो ये वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि इस वाक्य में मेरा लगा है, मेरी लगा है, मेरे लगा है ना। सबकी जगह पर माई ही आएगा। हमारा, हमारी, हमारे आवर आएगा। तुम्हारा, आपका, तेरा, योर आएगा। तुम सबका, आप सबका, अगेन योर आएगा। उसका, उसकी, उसके, हिज आएगा अगर पुरुष के बारे में बात हो रही है। उसका, उसकी, उसके, हर आएगा अगर महिला के बारे में बात हो रही है। उनका, उनकी, उनके, देयर आएगा, THEIR वाला देयर आएगा, ठीक है। और इसका इट्स आएगा, ठीक है। लिस्ट समझ ली, कोई समस्या नहीं है लिस्ट समझने में, है ना। लिस्ट तो बहुत आसान है। समझना यह है कि इस लिस्ट में जो शब्द हैं इनका क्या ट्रिक है, मतलब इनको कैसे याद रखेंगे। याद रखिए इन शब्दों के बारे में कि ये मुख्य रूप से वाक्य में संज्ञा के पहले आता है। संज्ञा पहचानते हैं क्या होता है? इतने दिन से मेरी क्लास कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए संज्ञा क्या होता है, ठीक है। नाउन, संज्ञा, ओके। मुख्य रूप से वाक्य में संज्ञा के पहले आता है ना, जगह, आदमी, नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग वाला नाउन, ठीक है, संज्ञा। चलिए उदाहरण देखते हैं। ये मेरी कार है, सबसे पहले मेरा, मेरी, मेरे, वर्ड है माई। प्लेसमेंट कहाँ होगा? संज्ञा से पहले होगा। संज्ञा क्या होता है? जगह, एनिमल, वस्तु वगैरह का नाम जो है, ठीक है। संज्ञा वाली क्लास जो है आप कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वहां से कर लीजिएगा क्लास। ऐसे संज्ञा तो बेसिक है, पता होगा नहीं? हाँ, ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। तो कार जो है वो संज्ञा है क्योंकि वस्तु का नाम है, करेक्ट। और उसके आगे क्या है? माई लगा हुआ है। तो इस वर्ड का प्लेसमेंट कहाँ हुआ? नाउन के पहले हुआ, संज्ञा के पहले हुआ। तो दिस इज माई कार, करेक्ट। दिस इज माई कार। फिर है तुम्हारा, आपका, तेरा, योर का इस्तेमाल होगा। वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। अगेन बैग क्या है? वस्तु है, तो उसके पहले क्या लगेगा? योर लगेगा। उसके पहले ये वाला वर्ड लगेगा, ठीक है। दैट इज योर बैग। हमारा, हमारी, हमारे, आवर वर्ड का यूज करते हैं। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। अगेन हाउस क्या है ना, संज्ञा है। दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। उसका, उसकी, उसके, अगर पुरुष के लिए यूज हो रहा है तो हिज का इस्तेमाल होगा। यह उसका घर है, ठीक है, दिस इज हिज हाउस। हाउस के पहले हिज लग गया। क्लियर? बात क्लियर हो रही है? जो समझा रही हूं क्लियर हो रहा है ना। तो इस मतलब पता होना चाहिए कि वाक्य कहाँ पर लग रहा है, उसकी क्या भूमिका है उस वाक्य में, क्या रोल है उस वर्ड का उस सेंटेंस में, आपको ये पता होना चाहिए। प्रायर आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वाक्य को अच्छे से बना पाओगे। उसका, उसकी, उसके, फीमेल अगर महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हर का इस्तेमाल होगा। वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। उनका, उनकी, उनके, देयर का इस्तेमाल हो रहा है। IR वाला देयर है, इसको याद रखिएगा। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। कहाँ है प्लेसमेंट? हाउस के पहले है। तो हमें पता है भाई हाउस क्या है, नाउन है, संज्ञा है, तो उसके पहले देयर लगना है, ठीक है। अच्छा, इसका, इसकी, इसके, इट्स का इस्तेमाल होता है बिना अपोस्ट्रोफी का। इट्स बिना अपोस्ट्रोफी का मतलब IT लिखा होगा, ऊपर में कॉमा लगता है, फिर S लगता है, उसको अपोस्ट्रोफी वाला इट्स कहते हैं। यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। ITS सिंपल लिखा हुआ है ऊपर में, मतलब ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे अरे यहाँ पे तो कॉमा लगना चाहिए, नहीं 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 नहीं, ये दूसरा इट्स है, ऐसे लगा देते हैं, वो दूसरा इट्स होता है, ये दूसरा है, ठीक है। इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। अगेन अब यहाँ पे जो है आपके दिमाग में अगर ये बात आए कि यहाँ पे तो मैम ये तो शुरू में लगा हुआ है, तो भाई उसके बाद संज्ञा है ना, इसीलिए क्या बोला? संज्ञा के पहले लगेगा। संज्ञा लास्ट में लगाओ तो उसके पहले लग जाए, संज्ञा बीच में लगाओ तो उसके पहले लग जाए, शुरू में लगाओ तो उसके पहले लग जाए। अभी इंपॉर्टेंट क्या है? संज्ञा के पहले लगना इंपॉर्टेंट है। वो वाले वर्ड्स की लिस्ट करा रही हूं जो संज्ञा के पहले आते हैं, राइट। तो विंग्स क्या है? नाउन है, तो उसके पहले संज्ञा है, तो उसके पहले लगाएंगे ना इट्स। आगे बात समझ में? तो कोई कंफ्यूजन जैसा अपने दिमाग में रखने का ही नहीं है।
इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। अगली लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। माइन यानी कि मेरा, आवर्स हमारा, हमारा हमारी हमारे, मेरा मेरी मेरे, माइन आवर्स हमारा हमारी हमारे, योर्स तुम्हारा आपका तेरा, योर्स तुम सबका आप सबका, हिज उसका उसकी उसके मेल के लिए, हर्स उसका उसकी उसके फीमेल के लिए, देयर्स उनका उनके उनके, और यहाँ पर इसको मतलब ये यहाँ पे ये वर्ड नहीं है, नॉट अवेलेबल है, ठीक है। मतलब अवेलेबल इन द सेंस कि इसका नहीं है यूज, क्योंकि ये पॉजिटिव केस बता रही हूँ उसमें नहीं होता है वो, ठीक है। ये जो लिस्ट है ये वाक्य में कहाँ आएगा? ये मुख्य रूप से वाक्य के अंत में आता है और मालिकाना हक जताता है ना, पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस में इट वाला यूजेज नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये मालिकाना हक जताता है। मालिकाना हक मतलब क्या होता है? कोई भी वाक्य है जो उस वाक्य से आपको ये पता, ये वाइब आ रही है, पता चल रहा है कि वो वाक्य जो है वो कैसा है, वो पॉजिटिवनेस वाला वाक्य है, मतलब मालिकाना हक जताता हुआ वाक्य। कैसे होते हैं वाक्य? एग्जाम्पल्स में बताऊंगी, उसके पहले ये याद रखिए कि ये वाक्य के अंत में आता है और मालिकाना हक जताने वाला ये वाक्य होता है मोस्टली, क्योंकि मैंने आपको वाक्य के अंत में आता है एक और लिस्ट बता रखी है, कंफ्यूज नहीं होना उससे, ठीक है। ये कैसा होता है? वाक्य के अंत में तो आएगा लेकिन मालिकाना हक जताता हुआ जो वाक्य है उसके अंत में आता है, राइट। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। माइन मेरा मेरी मेरे, ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। ये लाइन कब बोलते हैं? कब बोलते हैं ये लाइन? कोई आपका फोन, अपना फोन उठा करके, अपना फोन समझ करके अगर उठा ले तो क्या बोलेंगे? ये फोन मेरा है। मालिकाना हक जताया आपने उस फोन के ऊपर, क्योंकि वो आपका है, जाहिर सी बात है, आप उसके मालिक हैं। तो दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन। हमारा हमारी हमारे, आवर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स, दिस हाउस इज आवर्स, राइट। अगला शब्द तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, आपका आपकी आपके, तेरा तेरी तेरे, योर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। हम लोग अभी मालिकाना हक वाले बात कर रहे हैं ना, मालिक की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स, तो हम उसके मालिक से ये बात कह रहे हैं कि ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। तो मालिकाना हक जताने वाली बात हो रही है, मतलब आप जता रहे हो, ये जरूरी नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओनर के बारे में जब वाक्य में बात होगी तो इन वाले वर्ड्स का यूज होगा, इनका प्लेसमेंट लास्ट में होता है। उसका उसकी उसके, अगर महिला के लिए यूज हो रहा है तो हर्स का इस्तेमाल होगा, HERS, हर्स। ये उसका है, दिस इज हर्स। ये उसका है, दिस इज हर्स। उनका उनकी उनके, देयर्स का इस्तेमाल होगा। ये फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स, दिस डिसीजन इज देयर्स, राइट। दिस डिसीजन इज देयर्स, लास्ट में प्लेसमेंट है, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने अंग्रेजी बोलने की पहली सीढ़ी, मैंने आपको बताया था क्लास की शुरुआत में, मैंने आपको ये बात बोली थी, क्योंकि वर्ड का प्लेसमेंट अगर आपको नहीं पता होगा ना तो फिर जम्बल्ड वाले ये बनेंगे, वाक्य बनेंगे, और वो बोलोगे भी आप फिर वैसे ही, और फिर वो गड़बड़ होता है ना, वो ऐसे नहीं बोलते। तो आपको वाक्य की, वर्ड्स की प्लेसमेंट सेंटेंस में पता होनी चाहिए, और इसीलिए कहा कि ये वाले वर्ड्स और इनका जो मैंने आपको ट्रिक बताया कि कैसे आप इनको याद, मतलब बेसिकली एक रूल बता दिया कि हाँ इसको ऐसे याद रखना है, तो ये याद रहेंगे, ये आपके जहन में रहेगा, तो आप बहुत ही अच्छे से मतलब समझ पाएंगे चीज़ों को कि आप जो बोल रहे हैं, नॉलेज होगी तभी समझ आएगी, है ना। आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या नहीं। आप जब ट्रांसलेट करोगे तो आपको पता होगा हाँ भाई हमने तो सही कर दिया, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए। इसके बाद बता दूं ऐप पर क्या करना है। सबसे पहले तो ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे शुरुआत में आपको दिखेगा दो ऑप्शन, एक दिखेगा लॉगिन, दूसरा दिखेगा रजिस्टर नाउ। अब एक बात समझ लो, पहली बार ऐप पर आ रहे हैं तो रजिस्टर नाउ पर ही क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ, जैसे बताती जाऊंगी वैसा वैसा करते जाइएगा। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर नाम, ईमेल, फोन नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड सेट करेंगे 6 डिजिट का आसान सा, 1 2 3 4 5 6, इसी को रख देना, है ना, कोई समस्या ही नहीं होगी, ठीक। फिर रजिस्टर बटन, क्योंकि बच्चे फिर क्या होता है ना, भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आसान सा पासवर्ड रखिएगा।
रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आप कोर्सेज को सर्च करेंगे, फिर आप रिकॉर्डेड क्लास पर जाएंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लासेस की बैच है, ठीक है। ये क्लासेस रिकॉर्डेड है, अलग है लेकिन, ठीक है। व्यू नाउ पर जाएंगे, उसके बाद फिर क्लासेस पर जाएंगे, उसके बाद फिर हर क्लास ना, जैसे क्लासेस पर पहुंचेंगे आप, आपको लिस्ट मिलेगी जिसमें हर क्लास अनलॉक दिखेगा आपको, अनलॉक नाउ अनलॉक नाउ अनलॉक नाउ, चलेगा नहीं कोई, ठीक है। तो पी क्लास 1 के आगे अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर इस पेज पर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर कूपन को क्लिक करेंगे, फिर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, फिर आप इस पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको करना है पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई सा भी पेमेंट मेथड अगर आप यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट आपका इधर हुआ सक्सेसफुल, इधर आपका एडमिशन हो गया, सब ऑटोमेटिक है, करते जाइएगा, होता जाएगा, ठीक है। एडमिशन हो गया तो क्लास जो अब अनलॉक नाउ थी ना, वो अचानक से आपको दिखेगी स्टार्ट नाउ हो गई है। स्टार्ट नाउ हो गई मतलब क्या है, उसको क्लिक करेंगे आप क्लास देख पाएंगे, क्लास अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। फिर आप उस क्लास के पीडीएफ के लिए पीडीएफ में जाकर के व्यू नाउ पर क्लिक करके पीडीएफ को देख सकते हैं। आंसर शीट जो है पीडीएफ की, अगर क्लास में होमवर्क है तो सबसे आखिर में है, तो वहां पर आप उसको देख सकते हैं, आंसर शीट को भी। इसके अलावा भी दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे अपनी दिक्कत को लिख करके कि हमें भाई ये वाली फलानी दिक्कत आ रही है, तो हमें हमारी मदद की जाए, तो हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी। फ्री क्लासेस से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप का ग्रुप में ज्वाइन होना है, टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन होना है, ई बुक की लिंक चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। ई बुक्स लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर जाकर के सीधे यहीं जाकर के ई बुक्स आप ले सकते हैं। जोन सी भी ई बुक आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। लेने के बाद फोन पे डाउनलोड कर लिया करें ई बुक को, और वो आपकी इंटरनल मेमोरी में चली जाती है, वहां से आप उसको जिंदगी भर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जरूर से डाउनलोड कर लिया करें। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करने के लिए ये वाला लिंक का यूज करें, ये वाले नंबर का यूज करें। 2 बातों का ख्याल रखें, सबसे पहली नाम जो है वो टेलीग्राम चैनल का हमारी वो है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस। इसके अलावा कोई सा भी नाम हो, मेरे नाम का या बी बैंकर के नाम का, बी बैंकर के नोट्स क्लास पीडीएफ, प्रीति मैम के नोट्स क्लास पीडीएफ, वो सब नकली चैनल है। आपको बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम वाले चैनल पे ही ज्वाइन होना है। 17-18 हज़ार के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, ये चेक कर लीजिएगा फिर ज्वाइन होएगा, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में अगेन कोई एक नया इंटरेस्टिंग आसान सा टॉपिक लेकर के, जो आपके अंग्रेजी बोलने के सफर को और आसान बनाए। मिलती हूँ आपसे आपके अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।